जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर का। इफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution containing 0.73 gram of a protein A is isotonic with 1 liter of another aqueous solution containing 1.65 gram of a protein B at 298 Kelvin, the ratio of the molecular masses of A and B is। इस क्वेश्चन में मेरे पास दो सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक में सॉल्यूट लिया गया है ए नाम का प्रोटीन और दूसरे में सॉल्यूट है बी नाम का प्रोटीन। और ये दोनों सॉल्यूशन को बोला गया कि ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। जो हमारे पास ए सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लिया गया है V1, हम इसको लिख ले तो 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम 250 ml बोल सकते हैं। और ये जो V है, V वाला सॉल्यूशन, उसमें सॉल्वेंट लिया गया है 1 लीटर। और जो A है उसका प्रोटीन का वेट लिया गया है 0.73 ग्राम और जो B प्रोटीन है उसका वेट लिया गया है 1.65 ग्राम। तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो इसके मोलिकुलर वेट का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है π=CRT। तो अगर हम दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल करें तो फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे CA×RT और सेकेंड सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं हम CB×RT। टेम्परेचर सेम है और गैस कांस्टेंट का वैल्यू तो सेम ही आएगा, तो यहाँ से RT कैंसिल हो जाएगा, तो ये CA=CB आएगा। अब हम दोनों का कंसंट्रेशन लिखें तो कंसंट्रेशन एक्चुअली यहाँ पे मोलैरिटी होता है, तो हमको लिखना पड़ेगा मोल ऑफ A अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन A CA के लिए। तो जो A प्रोटीन है उसके का मोल काउंट करने के लिए हम लिखेंगे 0.73, ये वेट है तो इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको लिख देते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ A। और इसका वॉल्यूम दिया गया 250, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वल है CB के। तो B का भी वेट दिया हुआ है, B नाम के प्रोटीन का वेट दिया हुआ है 1.65। इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा इनटू इसका वॉल्यूम, तो 1 दिया हुआ है लीटर में ही। तब अगर हम मोलिकुलर वेट A और B का रेशियो देखें तो मोलिकुलर वेट ऑफ A अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ B आ जाएगा मेरे पास। ये 250 से ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो मोलिकुलर वेट ऑफ A = आ जाएगा 0.73 × 4 अपॉन 1.65। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 177 × 10⁻²। तो ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है इसमें वैल्यू आएगा 177। ये हमारा आंसर हो जाएगा।